हेलो वेलकम दोस्तों, आइए ज्ञान भाई देख रहे हैं आप। मैं रवि कुमार एक बार फिर से नई वीडियो में हाजिर हूँ। दोस्तों, जैसा आपको पता है कि आप में से काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो जानना चाहते हो कि आईआईटी के लिए बेस्ट कोचिंग कानपुर में कौन सी है। दोस्तों, सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि नॉलेज की कमी के कारण काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो ऐसी कोचिंग्स में चले जाते हैं जहाँ पर सिलेक्शंस वगैरह क्या ज़्यादा अच्छे नहीं होते हैं। और काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो पढ़ने में वीक होते हैं, लेकिन वीक होने के बाद जब वो कोचिंग्स में जाते हैं तो उनका जो परफॉर्मेंस है वो अच्छा नहीं हो पाता है, क्योंकि दोस्तों उन पर ज़्यादा फोकस नहीं किया जाता है। तो दोस्तों, मैं आपको एक आईआईटीएन से मिलाना चाहूँगा इस वीडियो में, जो बच्चों की काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर रहे हैं। दोस्तों, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा रिसर्चेज वगैरह कर रखी हैं, बीटेक में रिसर्च कर रखा है, एमटेक में रिसर्च कर रखा है, और साथ ही साथ उन्होंने एक नासा का कॉम्पिटिशन हुआ था जिसमें ऑल ओवर द वर्ल्ड 3rd प्राइज उन्होंने अचीव किया। और दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि उन्होंने अपना एक कोचिंग स्टार्ट किया हुआ है, काफ़ी वर्षों से चल रहा है। दोस्तों, कोचिंग क्लासेस उन्होंने ग्रेविटेशन क्लासेस के नाम से स्टार्ट किया हुआ है, और दोस्तों जिसके डायरेक्टर रवि साक्या सर हैं। और दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि सर यहाँ पर फिजिक्स पढ़ाते हैं और सर ने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। दोस्तों, जैसा आपको पता होगा कि टॉप 100 के अंदर रैंक ला पाना काफ़ी मुश्किल है, लेकिन दोस्तों कानपुर में अब ऐसा होना पॉसिबल हो गया है। सर ने टॉप 100 के अंदर रैंक दिलवाई है। दोस्तों, मैं आपको इस वीडियो में आगे मिलवाऊंगा और किस स्टूडेंट की रैंक आई है ये भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो दोस्तों, इस वीडियो को आप पूरा देखते रहिए। नेक्स्ट झलक आपको मैं सर की दिखाना चाहूंगा। दोस्तों, अब हमारे बीच है आईआईटीएन रवि साक्या सर। सर ने काफ़ी अच्छी रैंक दिलाई है आईआईटी में। दोस्तों, 85 स्टूडेंट की रैंक आई है। दोस्तों, इस वीडियो में हम सर से जानना चाहेंगे कि सर आपने और उस स्टूडेंट ने कैसे मेहनत किया, क्या स्ट्रेटजी लगाई जिसके कारण बच्चे की जो रैंक है 85 आ गई। तो सर कुछ बताइए आप। देखिए, होता क्या है कि कोई भी बच्चा आता है, हर बच्चे अपना ड्रीम लेके तो आते ही हैं कि मुझे आईआईटी में जाना है, आईआईटी में सिलेक्ट होना है। इसमें टीचर भी कुछ बच्चों को समझ जाते हैं कि ये बच्चा कितना कितना कर सकता है। ये बच्चा मेरे से सिर्फ एक ही साल पढ़ा हुआ है, 12th पास करने के बाद ही आया था। तो मुझे ये तो समझ आ रहा था कि बच्चे की जो एनर्जी है, जितना वो चाहता था, उसके बेसिस पर इसके कुछ अंदर ऐसा जुनून है कि जिसको ये करना चाहते हैं। तो सच बात तो ये है कि मैंने हर एक बच्चे को पहले शुरुआत से ट्रीट एक जैसा ही किया था, बट क्लास में कुछ परफॉर्मेंस इस तरीके का दिख जाता है कि हमें पता चल जाता है कि ये बच्चा कुछ अच्छा करने वाला है। तो वो बच्चा मेरे से हर दिन डेली क्वेश्चन अलग से पूछता था। क्लास खत्म होने के बाद जब पूछता था तो ये कहता था, बताइए सर, इस तरीके की अगर प्रॉब्लम्स आती है तो हमें कैसे करना है। तो एक टीचर को भी पता चल जाता है कि इस बच्चे के द्वारा रिजल्ट काफ़ी अच्छा आने वाला है। तो टीचर ऐसे बच्चे को भी अपनी तरफ से टाइम थोड़ा देने भी लगता है। तो हमने उस पर क्या किया कि बेसिक चीज़ें सबसे पहली, किसी भी बच्चे के लिए अगर रैंक अगर उठानी है या अच्छी प्रॉब्लम्स करनी है तो सबसे पहली बात तो बेसिक की होती है। अगर 100% उसका बेसिक क्लियर है तो आप कितनी भी चीज़ों को ऊपर बढ़ाते चले जाइए, बच्चा अपने आप चीज़ों को कैच करता चला जाता है। तो हुआ क्या था कि मैंने हर एक बात को प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन किया है क्लास में, और बच्चे ने बहुत अच्छे तरीके से उसको पकड़ा है। और साथ में जब भी मैंने उसे कभी भी कोई बात बोला कि बेटा आप ये क्वेश्चंस करके आओ, ये असाइनमेंट लगा के आओ, तो उस बच्चे ने कभी भी बात ऐसा नहीं हुई, कभी भी सिंगल क्लास में भी ऐसा कभी नहीं हुआ कि उसने मेरी बात नहीं मानी। तो हर बात माना है। और मैं ये जानता हूं कि अगर कोई भी स्टूडेंट अगर अपने टीचर की अगर बात मानता है, 100% मानता है, तो मुझे जहां तक लगता है कि बच्चा की 100 नहीं 200 रैंक जरूर अच्छी आएगी, क्योंकि टीचर अपनी तरफ से प्रयास पूरा करता है 100%। और साथ साथ में अगर स्टूडेंट भी उनकी अगर बात माने तो श्योर मतलब रिजल्ट अच्छा ही आता है। तो बस वही है, हम दोनों का कॉम्बिनेशन काफी अच्छा रहा। मैंने मेहनत करी, साथ में बच्चे ने मेरी बात मानी, तो रिजल्ट ऑटोमेटिक अच्छा आ गया। तो स्टूडेंट, मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि सर की 2 बातें मुझे काफ़ी अच्छी लगी। फर्स्ट थिंग फोकस एंड सेकंड थिंग रिस्पेक्ट। तो दोस्तों, अगर आप किसी भी टीचर से पढ़ते हैं, आप किसी भी जगह पढ़ते हैं, दोस्तों फोकस करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। सभी चीज़ों को सही से मैनेज करना जरूरी है। और दोस्तों सेकंड थिंग होती है रिस्पेक्ट। दोस्तों, जब तक आप रिस्पेक्ट नहीं करेंगे अपने टीचर की बात को नहीं मानेंगे तो कैसे आपकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी। अब दोस्तों, हम सर से जानना चाहेंगे कि जो आप फिजिक्स पढ़ाते हैं तो काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट होती है फिजिक्स। काफ़ी स्टूडेंट का तो क्या है, अगर बोर्ड एग्जाम की बात करें तो मुश्किल से बहुत कम नंबर आते हैं, लेकिन आप तो आईआईटी का पढ़ा रहे हैं। तो आईआईटी में कैसे जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स का काफ़ी ज़्यादा सीन रहता है, तो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के साथ कैसे आप डील करते हैं और किस तरीके से तैयारी कराते हैं। जी जी, देखिए, ये तो सच में एक अच्छा क्वेश्चन है। बात यह है कि सच्चाई यही है कि भारत में सबसे ज़्यादा, खासकर तो एक अगर मैं मेडिकल की बात करें तो उसमें तो सबसे बड़ा टारगेट ही यही होता है कि उनको फिजिक्स नहीं आती है। बट आईआईटी में भी ज़्यादातर बच्चों की फिजिक्स में ही प्रॉब्लम होती है, क्योंकि उसमें 2 चीज़ें एक साथ इन्वॉल्व होना जरूरी है। एक, बिना मैथमेटिक्स के आप फिजिक्स पर अच्छी अप्रोच नहीं कर सकते हो। तो सबसे पहली बात तो मेरा यही कहना है कि अगर कोई बच्चा आईआईटी की प्रिपरेशन भी करता है
तो जो इसका 11th-12th का मैथमेटिक्स है, हर एक पॉइंट उसे प्रॉपर पता अगर होना चाहिए, सबसे पहली बात तो ये है। दूसरी चीज कि टीचर का, हर एक टीचर से मैं यही उम्मीद भी करता हूं कि वो हर बच्चे को जीरो से ही स्टार्ट करता होगा। तो अगर आप बच्चे को जीरो से, मैं तो अपने बच्चों को हमेशा ये मान के चलता हूं कि उस बच्चे को कुछ भी नहीं आता, और अगर कुछ भी नहीं आता तो मेरे पास, और हर कोचिंग में शायद हर कैटेगरी के बच्चे जाते हैं, वीक बच्चे भी जाते हैं, अच्छे बच्चे भी जाते हैं और एवरेज बच्चे भी जाते हैं। तो अगर आप अपनी तरफ से हर बच्चे को ये मान के चलें कि स्कूल में क्या सिखाया गया या क्या नहीं सिखाया गया, ये मैटर नहीं करता। आप अपनी तरफ से हर बच्चे को जीरो से उठाएं और धीरे 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 आप उसको अगर आप चढ़ाएंगे तो उसमें वीक बच्चे को भी अच्छे से समझ में आएगा, एवरेज बच्चे भी समझ पाएगा, और एडवांस का बच्चा जो अच्छा पहले से काफी पढ़ा लिखा है तो उससे भी काफी दिक्कतें नहीं होती, वो आप ऊपर ऑटोमेटिक उसे आप चढ़ा सकते हो। इसलिए हर बच्चा परफॉर्मेंस अच्छा कर रहा है मेरे यहाँ पर। एक यही रीजन है कि मैं हर बच्चे को जीरो से पढ़ाते हैं। तो सर एक बात बताइए कि जैसे मान लीजिए जो स्ट्रॉन्ग बच्चा है, जिसकी कुछ अपनी डिजायर है कि मुझको अच्छे लेवल का पढ़ने को मिले, तो उसको थोड़ा आप कैसे हैंडल कर ले जाते हैं? देखिए होता क्या है ना कि शुरुआत में मैं मानता हूं कि जो बच्चा मान लो अपने स्कूल का टॉपर है, स्टेट टॉपर है, डिस्ट्रिक्ट टॉपर है, तो वो जो टॉपर्स बच्चे आते हैं उनको अगर मैं, जैसे अब मैं शुरुआत जब करता हूं तो कोई भी बच्चों में मान के चलता हूं कि मुझे बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करना है। मैं एडिशन सब्ट्रैक्शन से स्टार्ट करता हूं मैथमेटिक्स, और उसमें 10 से 15 दिन में लगभग टाइम देता हूं, जिसमें जितना भी फिजिक्स में मैथमेटिक्स यूज होता है, जो भी यूज होता है, अपनी तरफ से मैं सारी बातें बता देता हूं, जिससे कि बहुत सारे ऐसे बच्चे भी आते हैं जिनकी स्कूलिंग जो है वो बहुत अच्छी नहीं होती है, तो उनको दिक्कत होती है कि सर आप जो चीजें पढ़ा रहे हो मुझे वहां पर पढ़ने को वो चीज नहीं मिली। तो ये मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि बच्चा मेरे पास आया है तो मैं उसको जीरो से पढ़ाऊं। तो मैं एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन से स्टार्ट करता हूं, और जितना भी फिजिक्स में यूज मैथमेटिक्स होगा वो सारा का सारा मैं पहले 15 दिन में, हाँ मैं मानता हूं उन बच्चों को जो अच्छे हैं उनको थोड़ा बोरियत लगती है, लेकिन मैं उनसे ये भी कह देता हूं हो सकता है बेटा मैं जो तुम्हें सारी चीजें पढ़ाऊंगा कहीं ना कहीं तुमको भी उसमें कुछ ना कुछ जानने को मिलेगा, क्योंकि जो बातें 11th-12th में दी है कुछ ना कुछ उसमें एक्स्ट्रा ग्राफ जैसे हो गया, तो कुछ ऐसी चीजें भी होती है जो बच्चे को नहीं पता होता, तो उनके लिए भी हेल्प होता है। 15 दिन बाद, क्योंकि मुझे फिर तो फिजिक्स ही पढ़ाना है, तो 15 दिन बाद फिर मैं मतलब फिजिक्स को जीरो से लेके एडवांस तक लेके जाता हूँ। चाहे बच्चा वो मेडिकल का हो तो मेडिकल के हिसाब से मैं ऊपर ले जाता हूँ, IIT का होगा तो IIT के बैच में सेपरेट बैच इसी लेके ले जाता हूँ। दोस्तों मैंने सर की काफ़ी ज़्यादा होर्डिंग लगी हुई है काकादेव में, और काफ़ी जगह लगी हुई है, तो मैंने सर की होर्डिंग देखी। उस होर्डिंग में मैंने काफ़ी जगह देखा कि मेडिकल का भी सर से बच्चा जो पढ़ने आता है वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हो जाता है, क्योंकि सर जो फिजिक्स पढ़ाते हैं वो IIT और मेडिकल दोनों का पढ़ाते हैं। तो सर हम ये जानना चाहेंगे आपसे कि IIT में तो आपने रैंक ऑलरेडी दिलाया है, तो जो आप मेडिकल में काम करें वो कैसे आप कर रहे हैं? देखिए मेडिकल का भी शुरुआत मेरा मतलब कुछ ही 1-2 सालों से ही स्टार्ट हुआ है, बट मैं ये जान गया 2 साल से कि बच्चे को मेडिकल में प्रॉब्लम कहाँ आती है। IIT का तो बच्चा को, क्योंकि मैं खुद एक IIT हूँ तो मुझे एक आइडिया रहता है कि मैं जब प्रिपरेशन कर रहा था तो किस तरीके से बच्चे को प्रॉब्लम होती है वो मैं खुद जानता हूँ। बट मेडिकल मेरे लिए नया था, बट मैंने पहले साल में ये समझ गया था कि बच्चे को फिजिक्स ना आने का कारण मेन होता है कि उनको मैथमेटिक्स ही नहीं आता। तो जब अगर आपको मैथमेटिक्स ही नहीं आएगा तो फिजिक्स आप सीख ही नहीं सकते हो। तो सबसे पहली बात यह है कि आप मैंने आपको भी बोला था कि चाहे वो IIT का बच्चा हो चाहे मेडिकल को, मैं हर बच्चे को पहले 15 दिन में मतलब बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ाता हूँ जो यूज होने वाला है। तो मैं उस पर, मेडिकल का बच्चा होता है मैं उस पर थोड़ा टाइम बढ़ा देता हूँ, लगभग 25 दिन तक बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ाता हूँ और प्रॉपर टाइम देता हूँ, असाइनमेंट देता हूँ, क्वेश्चंस देते हैं। उसके बेसिस पर क्या होता है बच्चे को बहुत चीजें अच्छे से समझ में आ जाती है। जब मुझे लगने लगता है कि उतना मैथमेटिक्स उन्हें समझ में आ गया जितना उसे फिजिक्स में दिक्कत नहीं होगी, वैसे ही मैं फिजिक्स स्टार्ट कर देता हूँ तो धीरे धीरे बढ़ाता रहता हूँ। तो उनका भी काफी अच्छा, उन बच्चों को भी समझ आ रहा है, और बच्चे का भी मतलब जो बच्चे बताते हैं कि सर मुझे फिजिक्स प्रॉपर तरीके से समझ आ रही है, तो टीचर का जो चाहता है कि बच्चा उनसे एक संतुष्ट रहे और समझे कि हाँ मेरा टीचर जो पढ़ा रहा है वो अच्छा कर रहा है, तो फिर टीचर को वही चाहता है टीचर। और रिजल्ट जो है वो रिजल्ट हमारा इस बार काफी अच्छा रहा है मेडिकल में भी। ये चीज तो दोस्तों इस वीडियो में हम सर से कुछ और पॉइंट जानना चाहेंगे। जैसे आप में से काफ़ी स्टूडेंट्स हैं जो इस वीडियो को देख रहे होंगे, और आप में से काफ़ी लोगों के मन में ये आ रहा होगा कि क्या हमको सर की कोचिंग ज्वाइन करना चाहिए या नहीं। तो दोस्तों हम सर से एक प्रश्न पूछना चाहेंगे कि सर अगर कोई बच्चा जो ज्वाइन करना चाहता है, कहीं भी रहता है, तो दोस्तों अगर वो चाहता है कि हम ग्रेविटेशनल क्लासेस कानपुर को ज्वाइन करें, तो उस बच्चे को क्यों ज्वाइन करना चाहिए आपकी कोचिंग? ऐसा क्या है आपकी कोचिंग में अलग? क्योंकि कोचिंग तो आप देखें पूरे काकादेव में चारों तरफ है, हर जगह कोचिंग खुली हुई है, लेकिन ऐसा क्या है आपकी कोचिंग में कि बच्चा आपकी कोचिंग को ज्वाइन करने के लिए पहली प्रेफरेंस दे? तो सर इसके बारे में कुछ आप बताइए। देखिए सबसे पहली बात तो यही होता है कि किसी भी इंस्टीट्यूट के लिए, और हर बच्चे का भी ये ड्रीम होता है कि मेरा सिलेक्शन हो, और टीचर भी हमेशा यही प्रयास करते हैं, हर कोचिंग इंस्टीट्यूट प्रयास करता है कि रिजल्ट दे। तो हम उस पर खड़े उतरे हैं, हमारा जो रिजल्ट है वो टॉप 100 के अंदर भी रैंक आई है, और हमने कुछ ही सालों के अंदर हमने स्टार्ट किया, उसके अंदर काकादेव में
ऐसा पहले नहीं होता था, बट हम यहाँ पर टॉप 100 के अंदर भी रैंक देने लगे हैं। तो सबसे पहली बात है कि हमारे इंस्टीट्यूट से टॉप 100 के अंदर रैंक आ रही हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि रिजल्ट आने का कारण वो ये है कि मैं हर एक कैटेगरी के बच्चे को हमेशा जो स्टार्ट करते हैं, ऐसा नहीं है कि मैं किसी पार्शियलिटी की तरीके से बात करता हूँ। मैं हर बच्चे को मैं खुद ही पढ़ाता हूँ, चाहे बच्चा वीक वाला हो चाहे बच्चा बहुत पढ़ने वाला हो, तो मैं खुद सब बच्चों पे मैं ही मेहनत करता हूँ। वीक बच्चा होता है मैं उनको एक्स्ट्रा टाइम देके और मेहनत करता हूँ। तो मेरा कहने का सिर्फ इतना मतलब है कि हमारी कोचिंग इसलिए ज्वाइन करनी चाहिए कि रीजन कि आप कोई भी बच्चा आएगा, चाहे कितना भी कमजोर हो, कितना स्ट्रांग हो या कितना भी बहुत पढ़ने में अच्छा हो, मैं सब पर ही मेहनत करता हूं और जीरो से स्टार्ट करता हूं। और कोई भी बच्चा पहले से पढ़ के आया हो या ना पढ़ के आया हो, मैं सबके लिए ही शुरुआत बिल्कुल स्टार्टिंग करता हूं और जहां तक उन्हें पढ़ना चाहिए वहां तक पढ़ाता हूं। तो एक साल के अंदर ही ये रिजल्ट जो आया है टॉप 100 के अंदर, ये एक साल के ही अंदर आया है। तो मेरा जो परफॉर्मेंस है वो रिजल्ट के बेसिस पर बहुत अच्छा है और ये इसका प्रूफ है। तो सर हम आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहेंगे कि जैसा हम देखते हैं, चाहे आप कानपुर की बात कर लें, चाहे दिल्ली की बात करें, चाहे कोटा की बात कर लें, चाहे आप इंडिया में कहीं भी आईआईटी कोचिंग करते हैं, तो एक प्रॉब्लम मैंने देखी है कि जैसे मान लीजिए हमको अगर एडमिशन लेना है तो एडमिशन लेते समय क्या है, हमको पूरा पेमेंट करना पड़ता है फीस का। अब फीस का पेमेंट करने के बाद कभी कभी देखा भी गया है कि काफी स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको टीचर का पढ़ाया वो समझ में नहीं आता है। अब उस केस में क्या है, जो बच्चा पढ़ना चाहता था, सही से जो प्रिपरेशन करना चाहता था, उसकी फीस एक तरीके से बेकार चली जाती है और वो अपने माँ बाप से दोबारा कह भी नहीं सकता है कि हमको उनका समझ में नहीं आया, क्योंकि माँ बाप उसके तुरंत उसको डांटेंगे कि तुमने मेरा इतना पैसा बर्बाद कर दिया। तो इस केस में मतलब अगर आपके यहाँ बच्चा आता है तो क्या आप भी इसी तरीके से फीस लेते हैं या क्या आपका कुछ आपने कुछ सिस्टम बना रखा है? आप इसके बारे में कुछ बताइए। देखिए, सबसे पहली बात एक ही चीज़ है कि क्लास में बच्चा तो नॉर्मली अगर एडमिशन लेता है तो वो तो टीचर से डायरेक्ट फेस करता ही है। बट कुछ ऐसा भी होता है कि बच्चे को जैसे कोचिंग ज्वाइन करने के बाद कई टीचरों की बात समझ नहीं आती है, तो नहीं समझ आती तो उसमें बच्चा शुरुआत से अगर जैसे मान लो बात अगर नहीं पकड़ पाया तो पूरी साल उसे दिक्कत होने वाली है, तो उसका रिजल्ट उसका गड़बड़ होता है। जो आप कह रहे हो ये बात मैं मानता हूँ, लेकिन ऐसा है कि हमारी कोचिंग में इस तरीके का नहीं है। हमने एक YouTube चैनल बना रखा है कि जो बाहर का बच्चा किसी भी जगह के पढ़ रहा हो, कोई बच्चा 11th-12th कर रहा हो, तो अगर वो चाहता है कि मुझे IIT की प्रिपरेशन करनी है और उसे ऐसा लगता है कि मुझे ग्रेविटेशन के कोचिंग में ज्वाइन करना है, तो उसे अपने टीचर को अगर देखना है तो हम कैसे जान पाएंगे कि हमें कौन सा टीचर पढ़ाने वाला है। तो इसलिए मैंने YouTube चैनल बना रखा है, उसका नाम है ग्रेविटेशन क्लासेस कानपुर। तो ये ग्रेविटेशन क्लासेस कानपुर ये YouTube चैनल है, इस पर मैंने कई सारे वीडियोस डाल रखे हैं, आप इस पर जाइए। और मैंने कानपुर इसलिए लगा रखा है क्योंकि कोचिंग हमारी कानपुर में है और कोचिंग का नाम है ग्रेविटेशन क्लासेस, इसलिए इस YouTube का नेम बनाया मैंने ग्रेविटेशन क्लासेस कानपुर। तो इसमें बहुत सारी वीडियोस मिलेंगे, आप इस तरीके से करके देख सकते हैं। जो टॉपिक मैंने पढ़ाया है, एक चैप्टर आप उसमें मैंने 2-3 चैप्टर को उसमें डाला है, आप कोई भी चैप्टर स्टार्ट करिए, प्रॉपर तरीके से उसमें देखिए और चैप्टर को कंप्लीट करिए। आप बाकी कहीं भी पढ़ रहे हो इंडिया में या किसी भी जगह पे कोचिंग भी कर रहे होंगे तो आप एक बार देखें। अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरे टीचर ने जो पढ़ाया है और उसके कंपेरिजन में रवि सर हमको ज़्यादा बेटर समझा पा रहे हैं, आपको कुछ बेटर लग रहा है, तो आप हमारी कोचिंग को ज्वाइन कर सकते हैं। मैं आपको फिर से एक बार बता रहा हूँ, वीडियो आपको कहाँ पर देखना है, ग्रेविटेशन क्लासेस कानपुर के नाम पर है ना, तो इस पर वीडियो पढ़ें, आप देख लीजिए। इस पर आपको अगर आपको लगता है कि मुझे रवि सच्चा सर की बात पूरी समझ आ रही है तो आप मुझे ज्वाइन करिए, अदरवाइज ऐसा कोई भी फोर्सली हम काम नहीं करना चाहते। दूसरी बात है कि हम बच्चों की जो फीस है वो फीस भी हम बहुत ज़्यादा नहीं लेते हैं, क्योंकि हमें मालूम है कि उत्तर प्रदेश, बिहार और जो ये बेल्ट है इसमें बच्चे जो फैमिली हैं काफ़ी पुअर फैमिली भी होती हैं, तो हम अगर ज़्यादा पैसा लेते हैं तो वो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। लेकिन हर कोई चाहता है कि मेरा बच्चा इंजीनियर और डॉक्टर बने, तो इसके लिए हमने फीस को बहुत ज़्यादा कम ही रखा है और इंडिया के अदर इंस्टीट्यूट के कंपेरिजन में। तो हम किसी भी बच्चे के साथ गलत नहीं होने देना चाहते हैं। और अगर आपको मेरी कोचिंग ज्वाइन करनी है उससे पहले आप ग्रेविटेशन क्लासेस कानपुर के चैनल पर आप जाके देख सकते हैं। हाँ, मैं सर से भी एक बार रिक्वेस्ट करना चाहेंगे अपनी तरफ से कि सर अपने चैनल पर हमारे इस ग्रेविटेशन क्लासेस कानपुर की वीडियो को लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में दे दें। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि सर आप इस वीडियो को बच्चों तक पहुंचाएं। जी बिल्कुल, मैं आपका लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। लेकिन सर मेरा एक क्वेश्चन और है कि जैसे जब हम कोचिंग्स में जाते हैं बड़े इंस्टीट्यूट में, तो कई कोचिंग्स ऐसी हैं वहां पर क्या होता है, जैसे मान लीजिए हमने एडमिशन ले लिया, हमको बताया गया था ये टीचर पढ़ाने वाला है, लेकिन जब जॉइन बच्चा कर लेता है तो हो सकता है कि वो टीचर पढ़ाने नहीं, उसने गेस्ट फैकल्टी लगा रखी है। हाँ, ये तो ये प्रॉब्लम मतलब देखा गया है। तो क्या आपने भी कुछ ऐसा लगा रखा है गेस्ट फैकल्टी वगैरह, क्या आप स्वयं पढ़ाएंगे या गेस्ट फैकल्टी से पढ़वाएंगे? नहीं, बिल्कुल आप जो कह रहे हो सच्चाई तो यही है कि भारत में ऐसा ही हो रहा है कि टॉप स्टूडेंट को टॉप टीचर्स पढ़ा रहे हैं और बाकी कमजोर बच्चों को अदर फैकल्टी से पढ़वाते हैं। तो मुझे शायद ऐसा लगा कुछ पार्शियलिटी सा कुछ होता है, बट मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ।
मेरे पास जो भी बच्चा पढ़ने आएगा, चाहे वो कमज़ोर हो चाहे बहुत अच्छा पढ़ने वाला हो, मैं हर बच्चे पर इंडिविजुअल फोकस करता हूँ। कमज़ोर बच्चे के लिए मैं अलग से टाइम देता हूँ और अच्छे बच्चों की अलग अलग तरीके से टाइम देता हूँ। और क्लास प्रॉपर होती है, उस क्लास में मैं सभी को बेसिक से उठाता हूँ। अगर बच्चों को किसी को भी दिक्कत आती है तो वो मेरे से क्लास में भी डिस्कस करता है। और बाद में जैसे बच्चे को मान लो कोई बच्चा क्लास में शर्माता है, छोटे छोटे डाउट पूछने में शर्माता है, तो मैं उनको अलग से भी बुला के कहता हूँ कि बेटा मैं जानता हूँ कि अगर इतने छोटे डाउट हैं तो आपको शर्म आ सकती है, इसलिए मैं उनको अलग से समझाता हूँ कि मेरा ये टारगेट है कि हर बच्चा यहाँ से सीख के जाए। हाँ, जरूरी नहीं कि हर बच्चा IIT नहीं बने और हर बच्चा डॉक्टर ही बने, ऐसा कोई जरूरी नहीं, बट जो बच्चा यहाँ पर आया है मेरा ये टारगेट रहता है कि वो अपने लेवल पर जितनी चीजें सीख सकता है तो उतना मैं सिखाने का पूरा अपना तरफ से 100% देता हूँ। यही मेरा एक टारगेट है। तो ना ये सब चीजें नहीं है, मैं खुद सब बच्चों को ही पढ़ाता हूँ। एंड थैंक यू सो मच सर, आपने काफ़ी नॉलेज हमारे व्यूअर्स को दिया। तो गाइस, जो भी आप पूछना चाहते हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी प्रॉब्लम को पूछ सकते हैं। और दोस्तों, सर का यूट्यूब चैनल का लिंक हम आपके लिए डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, तो सर के चैनल को भी आप जाकर पूरा वीडियोस देख सकते हैं। और उसके बाद आप ही डिसाइड कीजिए कि आपको वीडियोस कैसे लगे और आपको कोचिंग ज्वाइन करना है कि नहीं। दोस्तों, इस कोचिंग के बारे में मैंने आपको बताया क्योंकि यहाँ पर काफ़ी अच्छे सिलेक्शंस हो रहे हैं और फिजिक्स जो प्रॉब्लम है सबसे बड़ी, उस प्रॉब्लम का आपको सोल्यूशन मिल रहा है। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में जरूर बताइए और वीडियो को जरूर लाइक करें अगर आपको वीडियो पसंद आता है। तो दोस्तों, हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया। थैंक यू।